नमस्कार दोस्तों, बिग के टारगेट प्लस में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण से एक चैप्टर देख रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द भेद हम लोग देख रहे थे और आपको हम बताए भी थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। 4 भेद में पहला तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव हो जाएगा और देशज है और विदेशज है। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पार्ट 1 वीडियो का डिस्कशन हम आपको करा चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। तत्सम तद्भव और देशज विदेशज से जो होगा पार्ट 2 वीडियो होगा। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर हिंदी से प्रश्न अगर आता है तो यहाँ से जो है 2 से 3 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम्स में बनने वाले हैं। तत्सम तद्भव देशज विदेशज से प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या बिहार कांस्टेबल का ही तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न जो है तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 से हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 43 देख लीजिए। 42 तक हम आपको बता चुके थे। 43 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वही जो होते हैं क्या होते हैं जी, तत्सम शब्द होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, सीखा शब्द जो है तत्सम है। ऑप्शन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिएगा, किसी शब्द में जो होता है ये तालाबे स रहता है या ये वाला स रहता है या ये वाला छ रहता है, तो अधिकांशतः जो होता है वह शब्द जो होता है क्या होता है, तत्सम होता है। यह देख लीजिए, रात जो है क्या है, तद्भव शब्द है। चंदा तद्भव शब्द है। बात जो है तद्भव शब्द है। यदि आपसे पूछा जाए कि रात का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका जो होता है रजनी होता है। क्या होता है, रजनी होता है, रात्रि होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है क्षेत्र शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अभी हम आपको बताए थे कि किसी भी शब्द में छ मिले, त्र मिले, ठीक है ना, या तालाबे सब मिले, तो वह शब्द जो होता है अधिकांशतः क्या होता है जी, तत्सम के अंतर्गत आता है। चलिए दूसरा अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर देख लीजिए। 45 कह रहा है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। तो जो संस्कृत से आएंगे, जो सब संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हो गए हैं। विकसित का मतलब संस्कृत का शब्द तो है ही, लेकिन संस्कृत से क्या हो गया है, ये विकसित हो गया है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। तो वो शब्द जो होगा तद्भव शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तद्भव शब्द कहलाएगा। या कह दे कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि तद्भव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा तत् धन भव होता है। तत् धन क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, दांत जो है क्या है, तद्भव है। आँख भी तद्भव है। याद रखिएगा, जिसके ऊपर ये चंद्रबिंदु लगा होगा वो शब्द क्या हो जाएगा, तद्भव होगा। क्या होगा, तद्भव। तो दांत तद्भव हो गया, आँख क्या हो गया, तद्भव हो गया। कान भी क्या होता है, तद्भव होता है। लेकिन जो अधर शब्द दिया है ये जो है तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे जो है आँख का प्रवाची शब्द पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है दृग के बारे में। ये आँख का प्रवाची शब्द है। अक्षी भी है, चक्षु भी, इसको आँख के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। चक्षु हो गया, इसके लिए हम लोग नयन का प्रयोग कर सकते हैं, नेत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद लोचन है, लोचन के बाद क्या है, विलोचन है। ये शब्द जो है आँख का क्या है, प्रवाची शब्द है। आप समझ गए हैं, जिसके ऊपर चंद्रबिंदु रहेगा वो शब्द जो होता है क्या होता है जी, तद्भव शब्द होता है। तो याद रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कहीं पर भी किसी भी कोई भी शब्द दिया है, अगर अड़ा दिया है, क्या दिया है, अड़ा दिया है, तो वो शब्द क्या होगा,
तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जैसे आपसे हम कहें कि कर्ण कौन सा शब्द है, तो अण आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। वहीं जो है ये अण जो है किस में बदलता है? तद्भव में न में बदल जाता है। तो ये कान जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अण न में बदल गया, कान तद्भव शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 47 नंबर देखिए, कह रहा है अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप आपसे पूछा गया है, तो ये जो हो जाएगा अटारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। और अट्टालिका कैसा शब्द है जी? तत्सम शब्द है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसका तद्भव क्या हो गया? अटारी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानना है। तो आपको हम बताए थे कि जहाँ पर ये वाला स मिले वो क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होता है जी? तत्सम शब्द होता है। तो देख लीजिए कुष्ठ वाला जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, लेकिन चुनना आपको क्या है? तद्भव आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आलस शब्द जो है आपका क्या है जी? तद्भव शब्द है। तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आप बताइए कि अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश कह सकते हैं या आलोक कह सकते हैं, इसका विलोम रूप कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए, और सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यानी कि इच्छु शब्द दिया गया है, इसका आपको तद्भव रूप बताना है। तो आपको हम बताए थे कि जहाँ पे ये वाला छ आ जाए क्या होता है जी? तत्सम होता है। तो इच्छु जो है क्या है? आपका तत्सम शब्द है। और समझिएगा इस छ का अगर तद्भव बनना रहेगा तो ख में बदल, छ किस में बदल जाएगा? ख में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईख जो है क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है 50 नंबर भी, कह रहा है कि इच्छु का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो अभी आप देखे थे, इसका जो हो जाएगा ईख शब्द हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका उजास जो है क्या है? तद्भव शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए कि उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा उत धन लास हो जाएगा, और इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लीजिए, कह रहा है कि उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? उन्मेख जो है किस प्रकार का शब्द है? तो ये जो है आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। जो अपने देश का शब्द होता है उसे हम लोग देशज कहते हैं। तद्भव संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं? तद्भव कहते हैं। संस्कृत के हूबहू शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। देखिएगा 53 नंबर देख लीजिए, कह रहा है कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो ये होता है किवाड़ होता है। क्या होता है? किवाड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिएगा आपसे कहा जाए कि बताइए कि कपड़ा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका जो होता है चीड़ होता है, वसन होता है, और क्या होता है? वस्त्र होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंबर भी शायद इसी का होता है, कपड़ा का ही प्रवाची शब्द होता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला क्वेश्चन 54 तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द इसमें चुनना है। आपको हम बताए थे कि जहाँ चंद्रबिंदु दिया रहे तो वो शब्द क्या होता है? तो वो शब्द जो होता है आपका तद्भव शब्द होता है, चंद्रबिंदु वाला। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, 54 का सी जो होगा तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर कह रहा है कि क्रम का तद्भव शब्द क्या होगा? आपको हम बताए हुए हैं कि ये वाला र अगर आधा दे, ये वाला र क्या दे? आधा दे, तो क्या होता है जी? तत्सम शब्द होता है। आधा दे मतलब ऊपर ऐसे रेफ रहे या नीचे, जैसे क में ऐसे र रहे,
तो ये वाला र आधा मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा शब्द होगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो कर्म जो है कैसा शब्द है जी, तत्सम शब्द है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, इसी का आपको क्या बताना है, तद्भव शब्द आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि क्रिया कौन सा शब्द है, तो देखिए नीचे जो है इसमें र लगा है ना, तो ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा। कार्य में य में र लगा है छोटा सा, ऊपर ऐसे लगा हुआ है ना ऐसे, तो ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। देखिए नीचे क्री कर रहा है ना, इसमें भी र लगा है, आधा र है, तो ये भी शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी आधा र दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आधा र दिखाई दे, तो उस शब्द जो होता है हमेशा तत्सम शब्द होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देख लीजिए। 56 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन और तद्भव चुनिए। तो देखिएगा इसमें जो है छत जो है क्या है, तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। आपको बताए थे कि जहाँ पर क्या रहे, अड़ रहे चाहे आधा र रहे, आधा र रहे, तो वहाँ पर जो होता है तत्सम शब्द है। जैसे चूरन में यहाँ पर भी आधा र है, तो ये भी क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और याद रखिएगा जहाँ पर ज्ञ भी मिल जाए तो वो भी क्या होता है, तत्सम शब्द होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 57 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो ध्यान दीजिएगा इसमें तद्भव जो शब्द है जामुन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको हम बताए थे कि अगर कहीं त्र मिल जाता है तो क्या होता है, वो तत्सम होता है। कौन सा शब्द, त्र मिलने पर तत्सम, तो ये शब्द जो है क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 58 नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ जीभ शब्द क्या हो जाएगा, आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए इसमें एक चीज़ समझिए कि जहाँ पर य दिखाई दे, ये वाला छ दिखाई दे, आपको त्र दिखाई दे या आधा र दिखाई दे, वो शब्द जो होता है, या ज्ञ दिखाई दे, तो यहाँ जो भी अगर शब्द में ये अक्षर दिखाई देता है तो वो शब्द जो हो जाएगा आपको तत्सम हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एकदम कंफर्म होइए कि यहाँ य दिखाई दे रहा है, तत्सम शब्द है। झ के ऊपर आधा र दिखाई दे रहा है, तत्सम शब्द है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर, तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द आपको चुनना है। तो इसमें ढाई जो है क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है। ये सुर्ख में क्या है, ये तत्सम शब्द यहाँ पर दिख रहा है, ये भी तत्सम शब्द है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उपज क्या है, तद्भव शब्द है। उपला भी तद्भव शब्द है, उबाल भी तद्भव शब्द है, लेकिन तद्भव खुद तद्भव नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएगा आपका दीपावली शब्द जो है तद्भव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि धरती का प्रवाची शब्द क्या होता है, तो याद रखिएगा धरती का प्रवाची शब्द ईला। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। या आप भू बोल सकते हैं, पृथ्वी बोल सकते हैं, धरा भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है। आपको तद्भव शब्द चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये अच्छा मिल गया ना, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ कार्य में य में आधा र मिल गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर भी ज्ञ मिल गया है, तो ये भी तत्सम शब्द हो जाएगा। तो बच गया आपका ऑप्शन नंबर ए, पंख जो होगा क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऐसे आप छांट सकते हैं। 63 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपसे तद्भव शब्द पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर छ मिल गया तो तत्सम हो गया।
यहाँ पर छ मिला तो क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा पत्ता शब्द जो है क्या है, ये जो है तद्भव शब्द है। तो 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 64 नंबर देख लीजिए। 64 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए कि इसमें तद्भव कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा बी नंबर। ये छ दिया है तो ये तत्सम शब्द होगा, इसमें स दिया है तत्सम शब्द हो जाएगा। और नासिका का मतलब क्या होता है, नाक, ये संस्कृत का शब्द है तो ये भी क्या होगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग जो है तत्सम को हम लोग छांट ले रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 65 हो जाएगा। कह रहा है कि सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द है, कैसा शब्द है, सुवर्ण, ये जो है आपका तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। आप याद रखिएगा संस्कृत का जो शब्द होता है तत्सम शब्द होता है, अपने देश का जो शब्द होता है वो देशज होता है, और अपने देश से बाहर का जो शब्द होता है उसको हम लोग विदेशज बोलते हैं या विदेशी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 66 नंबर। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ध्यान दीजिएगा तद्भव शब्द जो हो जाएगा आपका हिंग जो है तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 67 नंबर। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, यानी कि तत्सम की दृष्टि से क्या होगा, अशुद्ध होगा। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, तत्सम होना चाहिए। अगर तत्सम नहीं होता है तो वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा वस्त और पड़क ये जो है आपका क्या है, गलत युग्म दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तीन और दंड देख रहे हैं, अड़ा आ रहा है तत्सम शब्द हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ त्र आ रहा है, राजपुत्र आ रहा है और तलाबेश आ रहा है, इसमें भी क्या है, तत्सम शब्द है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम होता है, दूसरा तद्भव होता है, तीसरा देशज होता है, चौथा विदेशज होता है। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। आपसे कहे कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। यदि आपसे कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। यदि आपसे कहे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो इतना चीज़ अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ से 1 नंबर आपके एग्ज़ाम में कंफर्म हो सकता है। आई होप आप समझ गए हैं। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 69 नंबर देख लीजिए। 69 क्या कह रहा है, 69 कह रहा है 69 नंबर कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो परिवर्तन ही नहीं हुआ तो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर परिवर्तन हो गया रहता तब तद्भव कहलाता। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर देख लीजिए। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, फिर वही बात कह रहा है कि बिना किसी परिवर्तन के, तो क्या हो जाएगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर परिवर्तन होगा संस्कृत के शब्द में, अगर क्या हो जाए कि परिवर्तन हो जाए तब जो होगा आपका तद्भव शब्द होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम, तो तत्सम में आपको बताए थे कि जो है ये तलावे से मिले, जैसे अंश दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो 71 का क्या हो गया, बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं 72 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप हो गया। अटारी आ चुका है, डबल बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। अटारी का अटालिका होता है, आया था ना कि अटालिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो अटालिका का क्या होगा, अटारी होगा। पहले हम लोग देखे थे
तो यहाँ पर अटारी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अट्टालिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 नंबर देख लीजिए। 73 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, मतलब तत्सम कौन है। तो देख लीजिए पहला ही ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये तत्सम शब्द है। कैसे पहचान गए, क्योंकि म में ये आधा र लगा हुआ है। आपको बताए थे कि कहीं पर भी आधा र मिले तो वो सब क्या होता है, तत्सम होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 74 नंबर। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है। अंगीठी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो होता है अनिष्ठिका होता है, अनिष्ठिका। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सब में ये वाला स है तो ये मत कहिएगा कि ये भी क्या हो आंसर हो जाएगा, नहीं, अनिष्ठिका इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। कह रहे कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट का तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये होता है अक्षोट होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अक्षोट जो होता है अखरोट का होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 76 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है। तत्सम रूप है आपको बताना है। तो तत्सम जो है आपका अंधकार शब्द क्या है, आपका तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अंधेरा जो है आपका तद्भव शब्द है, अंधियारा भी तद्भव है, रात भी क्या है, तद्भव है। रात का प्रवाची शब्द हम आपको बताए थे, रात्रि हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। इस चीज़ को विभावरी भी बोलते हैं इसको। और देखिए सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कारगर जो है होगा साबित होने वाला है। और यहाँ से 2 से 3 प्रश्न जो है पूछा ही जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और अंत तक बने रहना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 77 नंबर देख लीजिए। 77 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है। आपको तत्सम चुनना है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो होगा आलस्य जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 78 नंबर। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा आपको हम बताए थे कि जहाँ पर चंद्रबिंदु मिल जाए वो शब्द क्या होता है, तद्भव होता है ना। तो देखिए तो इसमें आंसू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही राइट आंसर होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 79 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देख लीजिए फिर यहाँ पर चंद्रबिंदु वाला दिखा, तो यही तत्सम नहीं है। आँख जो है क्या है, तद्भव है। जिसमें त्र आ गया तो वो सब तत्सम हो जाएगा। जिसमें ये वाला आधा र मिला क्या हो जाएगा बाबू, तत्सम हो जाएगा। ये या मिल गया तो भी क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगला देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देख लीजिए। उलाहना क्या कह रहा है, उलाहना। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो होता है तत्सम रूप उपलम्ब होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर। उबटन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, उबटन। तो याद रखिएगा इसका जो होता है उदरतन होता है। ऑप्शन नंबर डी उदरतन जो होता है उबटन का हो जाएगा। उदरतन जो है आपका कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, उबटन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 82 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि ऊन का तत्सम रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा न जो होता है, ये न जो शब्द होता है ये तद्भव में मिलेगा आपको। और न का किस में बदल जाता है, अड़ में बदल जाता है। तो ये जो होता है तत्सम हो जाता है। क्या हो जाता है, तत्सम हो जाता है। तो अब आप बता सकते हैं क्या हो जाएगा, ऊर्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 83। कर है कटहरा। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो हो जाएगा काष्ठगिरी होता है। कटहरा का क्या होता है, काष्ठगिरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आपको तत्सम शब्द बताना है कि इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा कपाट जो है आपका तत्सम शब्द है। ऊँट जो है क्या है, तद्भव है। कोयल भी तद्भव है। काठ भी क्या है, तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन 85 देखिएगा। कह रहा है कि तत्सम शब्द है।
तो आपको तत्सम शब्द के लिए बताया भी गया है, आराम से आप बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें तत्सम शब्द के लिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला स जो मिल रहा है आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 86 नंबर देख लेते हैं। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है का मतलब आपको क्या चुनना है? आपको तद्भव आपको चुनना है। तो कपूर जो शब्द है ये क्या है? तद्भव शब्द है। और आप याद रखेंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज होता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87 नंबर देख लीजिए। 87 कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तो ध्यान रखिएगा इसमें जो तत्सम चुनना है, तो आपका कुकुर जो है तत्सम हो जाएगा, और कुकुर का तद्भव क्या हो जाएगा? आपका कुत्ता हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 88 नंबर देख लीजिए। 88 कह रहा है कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंचन शब्द जो है देशज नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89 नंबर कह रहा है कि कंधा का तत्सम है। तो कंधा का तत्सम ध्यान रखिएगा ये जो होता है स्कंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कंधा का स्कंद जो होता है तत्सम होता है। स्कंद तत्सम है और कंधा तद्भव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 90 कि खंडहर का तत्सम शब्द है। खंडहर का तत्सम शब्द है, तो ध्यान दीजिएगा खंडगिरी होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 91 नंबर देख लीजिए। कह रहा है खाट का तत्सम रूप क्या होगा? तो खाट का जो होता है खटवा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर गधा का तत्सम रूप है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, गधा का तत्सम रूप पूछा हुआ है। तो ये जो होता है गर्दभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। कह रहा है 93 नंबर कि निम्नलिखित में तत्सम है। आपको तत्सम बताना है। देखिए इसमें जो है र दिया है ना, आधा र दिया है, तो यही जो होगा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि गोबर का तत्सम रूप है। गोबर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा गोबर का हो जाता है गोमय होता है, गोमय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 का क्या हो जाएगा? बी। गोबर का गोमय हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है? तो गेहूं का तत्सम शब्द याद रखिएगा गोधूम होता है। क्या होता है जी? गोधूम होता है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर बी हो गया। गेहूं वाला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। गेहूं का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए। 96 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। देखिए गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। गोधूम तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? गेहूं होगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। तद्भव में गेहूं, क्योंकि आपको चंद्रबिंदु के रूप में बताए थे कि जहाँ पर चंद्रबिंदु मिले तद्भव हो जाएगा। तो गोधूम तत्सम है और गेहूं क्या है? तद्भव शब्द है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 नंबर देख लीजिए। 97 कह रहा है कि चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का होता है चणक होता है, चणक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और बहुत ही कम क्वेश्चन बचा हुआ है, 1-2 बचा हुआ है। 98 का तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। आपको चबूतरा का तत्सम रूप हो जाएगा चतवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चतवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर ये भी प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको हम बताए थे कि न दिया रहेगा तो क्या होगा? न दिया होगा तो तद्भव होगा। और न बदल जाता है जब अण में, तो यही जो होता है आपका क्या होता है? तत्सम शब्द हो जाता है। तो चूरन का हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चूर्ण हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 100 नंबर। कह रहा है कि जामुन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो जामुन का होता है जम्बू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 101 नंबर। कह रहा है कि टकसाल का तत्सम रूप होगा। तो टकसाल का क्या होता है, टंकशाला हो जाएगा, टंकशाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है लास्ट है आज का, सही आंसर दीजिएगा। करेगा ढीठ। ढीठ शब्द का तत्सम है, तो इसका तत्सम हो जाएगा धृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धृष्ट। कुछ शब्द जो होता है आपको याद रखना पड़ता है क्योंकि समझ में नहीं आता है, और कुछ शब्द को हम लोग ट्रिक के माध्यम से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, और कुछ शब्द को हम लोग परिभाषा के माध्यम से भी समझ जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो बनता ही है, और इसे अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके, क्योंकि यहाँ पर सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस लिया गया है। ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।